अस्सलाम वालेकुम अबरार-कुरैशी यूट्यूब देखने वालों को रमज़ान के महीने में बाज़ लोगों के मुंह से पुराने वाक़यात ताज़ा हो रहे हैं और सच निकल रहा है, और यही खूबसूरती है रमज़ान की, और यही ईमान का तकाज़ा है, यही मुसलमान की एक खूबी है। लेकिन सलीम मलिक जो कि पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान रहे टीम के 1994 से 95 तक, जब ये जनूबी अफ्रीका में खेल रहे थे, और उसके बाद 95 से लेके टिल 2000 तक 2000 तक उनके ऊपर इल्ज़ामात लगते रहे कि सलीम मलिक एक करप्ट क्रिकेटर हैं। उन्होंने मैच फिक्सिंग की, उन्होंने पैसे कमाए। ऑस्ट्रेलियंस ने कराची के अंदर मैच खेलते हुए एक टेस्ट मैच में इल्ज़ाम लगाया सलीम मलिक के ऊपर बतौर कप्तान के। हमने उनको ऑफ़र किया कि आप मैच हार जाएं तो हम आपको रिश्वत देंगे, जबकि दूसरी जानिब जब सलीम मलिक के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगे तो उनके बारे में गैर मुसलमानों ने, दूसरे लोगों ने, अंग्रेज़ों ने कहा कि सलीम मलिक एक अच्छा मुसलमान, अपने मज़हब का अच्छा पैरोकार जो कि इबादत करता है, नमाज़ पढ़ता है, और एक बार उसको तोहफे में शराब देने की कोशिश की बोतल, तो वो भी उसने ठुकरा दी। वो सलीम मलिक कभी करप्ट नहीं हो सकता। ये इंग्लैंड के एक साबिक़ क्रिकेटर थे जो उनके दौर में उनके साथ खेलते थे, ये उनके अल्फाज से, जबकि ऑस्ट्रेलियन ने ये इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने करप्शन की। हमने भी कई बार सलीम मलिक के साथ बातचीत की, इत्तफाक हुआ, लेकिन ये काम चलता रहा। और जब एक चीफ़ जस्टिस को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये ज़िम्मेदारी हवाले की कि आप इन्वेस्टिगेट करें कि क्या सलीम मलिक ने मैच फिक्सिंग की थी कि नहीं, बड़े हाई पैमाने के ऊपर उस वक्त जो थी वो, उस वक्त के चीफ़ जस्टिस साहब का नाम मुझे याद नहीं, लेकिन उन्होंने तहकीकात करवाई और ये बात सामने आई कि वाक़या ही मैच फिक्सिंग हुई थी, लेकिन उस तरह से सज़ा जज़ा का अमल ना हो सका। लेकिन आज सलीम मलिक जो हैं वो रमज़ान के महीने की वजह से या उनके दिल में कोई चीज़ उठी, उनको अपना एहसास हुआ, वो सोचते हैं कि जो मैंने गुनाह किया था या जो भी चीज़ थी उसको सामने लेके आऊँ। और सलीम मलिक क्यों आप इस तरह की हरकत करने जा रहे हैं और ऐसे अल्फाज उनके मुंह से क्यों निकले, उसकी सिर्फ़ एक वजह हो सकती है, वो है खौफ खुदा, और वो है बतौर मुसलमान किसी शख्स को खौफ आना, और ये नज़ूल किसी भी वक्त हो सकता है। और अगर सलीम मलिक ने मुंह खोला, अगर वो बोले, तो जैसे आमर सुहेल इससे कबल कह चुके हुए हैं कि इस जो मैच फिक्सिंग का वो दौर था उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसमें बेशुमार और लोग भी मुलव्वस हैं, इवन आकब जावेद के कुछ अल्फाज थे और आमर सुहेल की वो ख्वाहिशें पूरी होंगी। मुझे ये लगता है कि सलीम मलिक जो हैं वो अब की बार उन्होंने जो रवैया अख्तियार किया, जो अल्फाज कहे हैं, उसमें बड़े नामी ग्रामी साबिक़ क्रिकेटर आएंगे। लेकिन अगर उन्होंने कुछ कहना ही होता तो ये शोशा छोड़ने की क्या ज़रूरत थी कि मैं कुछ ऐसे कहूँगा, मैं अपने ज़मीर पे मलामत करता हूँ, कुछ नई चीज़ों से पर्दा उठाऊँगा। अगर किसी ने कुछ करना हो तो वो गरजते नहीं, वो बरसते हैं सीधा सीधा। अब जब आपने ऐसा कह दिया तो आपके ऊपर प्रेशर आएगा, आपको कोई रोक सकता है, कोई टोक सकता है। लेकिन सलीम मलिक साहब क्या ही अच्छा हो जो आपने कहा, जो कुछ आपने किया उसको मान लें, उसको कबूल कर लें, कौम से माफ़ी मांग लें। एक रमज़ान का महीना है, एक वक्त आन पहुँचे आपके ऊपर, और उन लोगों को भी एक्सपोज करें जो इस वक्त पाकिस्तान के हीरो बने हुए हैं। आपके ऊपर से भी बोझ हल्का होगा, कब्र में आसानी होगी, आखिरत में बख्शिश का सबब बनेगा। जिस मुल्क, कौम और खेल ने आपको इज़्ज़त दी, उसके साथ आप लोग गद्दारी करते रहे, उसके ज़रिए हराम कमाई खाते रहे, नमाज़ें भी पढ़ते रहे। लेकिन आज वो वक्त आन पहुँचा कि आप उन सब गलतियों से, कौम से भी माफ़ी मांगें, अल्लाह से भी माफ़ी मांगें, अपने दिल का बोझ हल्का करें। अब देखते हैं कि सलीम मलिक साहब जो हैं वो किस हद तक सच बोलते हैं और किस हद तक लोगों को सामना कर सकते हैं। लेकिन एक छोटे से खिलाड़ी उमर अकमल, जो कि दो भाई थे, एक का नाम कमरान अकमल, दूसरे उमर अकमल, उनसे जब PSL शुरू होने लगा था तो कुछ बुकीज़ ने मैच फिक्सिंग के लिए या स्पॉट फिक्सिंग के लिए रब्ता किया। पाकिस्तान का जो यूनिट है एंटी करप्शन PCB का, उसको पता चला, इन साहब ने उनको बताया नहीं था। बेशुमार किस्से कहानियाँ होते रहे, बिलखसूस बिल आखिर ये डिसीजन हुआ कि उनके ऊपर हर तरह की क्रिकेट खेलने की 3 साल की पाबंदी आयद हो चुकी। देर आए दुरुस्त आए, अच्छा हुआ। उनका रवैया पहले भी अच्छा नहीं था, अब उनका काम भी बुरा हो गया, उनके ऊपर पाबंदी लग गई है। उम्मीद करता हूँ कि इसको एक अच्छी चीज़ समझ के बाकी क्रिकेटर जो हैं वो कम से कम डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी नहीं करेंगे। अच्छी जो चीज़ें होंगी या बुरी चीज़ें होंगी, दोनों सूरतों में अपने बोर्ड को बताएंगे, और सलीम मलिक की तरफ से जो बात कही गई वो होती है कि नहीं। उमर अकमल ने जो कुछ किया था वो हो गया। अपना ख्याल रखें, फीडबैक ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।